तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली देखा गया है कि अमेरिका द्वारा एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें इन लोगों की तरफ से दावा किया गया कि इनके खोए हुए दूसरे पायलट को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। जिसके लिए क्या कुछ हुआ वो आप सारी चीजें जानते हैं, शॉर्टकट में मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा। लेकिन इसको लेकर एकदम ही विपरीत दावा ईरान की तरफ से किया गया। जी हाँ, और ईरान का दावा यह है कि ये दरअसल अपने पायलट को बचाने आए ही नहीं थे, बल्कि इनका यहाँ आने का मकसद कुछ और चुराने का था। अब वो कौन सी चीज चुराने का था, थंबनेल पर आपने पढ़ लिया होगा, वो था यूरेनियम। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या चीजें निकलकर सामने आई है, किस तरह के क्लेम किए जा रहे हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, कुछ ऑफिशियल कुछ अनऑफिशियल इस तरह की सभी खबरों को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि अमेरिका ने केवल एयरक्राफ्ट्स की अगर बात की जाए, जिसमें ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट वगैरह सब कुछ शामिल हैं, तो लगभग 20 एयरक्राफ्ट इन्होंने खो दिए अपने इस युद्ध के दौरान। अल्टीमेटली ईरान जैसा कोई देश हो या फिर अमेरिका जैसा कोई सुपर पावर देश हो, युद्ध में सभी का नुकसान होता ही होता है। लेकिन अमेरिका के F-15E के मारे जाने के बाद जो 2 पायलट उसमें थे, उसमें दावा ये किया गया कि एक पायलट को तो हाथों हाथ बचा लिया गया, लेकिन दूसरे पायलट को बचाने के लिए इन्होंने अपनी एक स्पेशल फोर्स वहां पर भेजी। अब जब स्पेशल फोर्स वहां पर भेजी तो उस दौरान हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक पूरी मूवी बनाई जा सके, ऐसे ऐसे घटनाक्रम होते हैं ड्यूरिंग वॉर। ईरान जैसे देश के अंदर आपने घुसकर वहां जमीन पर लैंड करके आपने अपने पायलट को बचाने की कोशिश की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ऐसा ऑपरेशन आज तक कहीं देखने के लिए नहीं मिला। इस दौरान भी अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका को बताया जा रहा है कि खुद को ही अपने 2 एयरक्राफ्ट स्वयं डिस्ट्रॉय करने पड़े, जिसमें से एक C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट भी था, जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, काफी भारी भरकम, काफी मूल्यवान है। भारत की फोर्सेस भी इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन अब ईरान की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि दरअसल ये लोग अपने पायलट को बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमारा यूरेनियम चोरी करने के लिए आए थे। हम सभी जानते हैं कि ईरान के पास लगभग 400 से 450 किलोग्राम के आसपास यूरेनियम पड़ा हुआ है, जो कि 60% तक बताया जाता है कि इनरिच हो चुका है। जब ये यूरेनियम आप 90% तक इनरिच कर लेते हैं, तब ये आसानी से वेपन ग्रेड का यूरेनियम बन जाता है, यानी आप इससे न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होगा, क्योंकि ईरान की मिसाइलें इजराइल में तो पहुंच रही है, न केवल पहुंच रही है बल्कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी चकमा देकर ये अटैक करने में सक्षम है। इसमें केवल न्यूक्लियर वॉरहेड की कमी है। जिस दिन इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड अगर आ गए और वही वॉरहेड इन मिसाइलों के अंदर इंटीग्रेट करके फिर अटैक कर दिया, तो इजराइल का क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो चिंता वाली बात है अमेरिका इजराइल दोनों के लिए, वो यही है कि ईरान से उसका इनरिच यूरेनियम किसी भी परिस्थिति में चुराया जाए या उसे छीन लिया जाए अल्टीमेटली। क्योंकि पास्ट में इन लोगों ने दावा किया था, जब अमेरिका द्वारा एक एयर स्ट्राइक की गई थी B-2 बॉम्बर के जरिए इस्फहान फैसिलिटी पर, और ये कहा गया था कि हमने इसके दौरान पूरा यूरेनियम नष्ट कर दिया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनका जो यूरेनियम है बताया जा रहा है कि कुछ कुछ मात्रा में 3 जगहों पर टोटल रखा गया है, और अगर उसी समय यूरेनियम इनका नष्ट हो गया होता तो आज संभवतः इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच शायद नहीं होता। तो अब ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई द्वारा ये कहा गया है कि देखिए, अमेरिका ने जो ऑपरेशन कंडक्ट किया, जो कि पायलट को बचाने के नाम पर किया गया, जिसे बहुत ही ज्यादा सफल और साहसिक ऑपरेशन बताया जा रहा है, ये दरअसल फेल रहा। क्योंकि इस ऑपरेशन का गोल पायलट को बचाना नहीं बल्कि यूरेनियम को चोरी करना था, जिसमें अमेरिकन विफल रहे। उन्होंने दरअसल ये कहा कि इस बात की संभावनाओं को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमारे पास जो यूरेनियम पड़ा है, जो कि एनरिच्ड है, उसे ही धोखे से चुराने, उसे छीनने के लिए ये अभियान चलाया गया था। क्योंकि यहाँ पर एक गंभीर सवाल ये भी बनता है कि जहाँ पर इनका पायलट गिरा था, जिन इलाकों को कोहू गिलुये और बेर अहमद प्रोविंस कहा जाता है, वो उस इलाके से काफी दूर है जहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस लैंड करके ऑपरेशन कंडक्ट करती है। कहने का मतलब पायलट कहीं और गिरा और इन्होंने ऑपरेशन को कंडक्ट कहीं और किया, और जहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट किया ये उस इलाके के नजदीक था जहाँ पर इनरिच यूरेनियम पड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पर एक और लिंक जुड़ता है, क्योंकि पिछले ही सप्ताह वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप इस इनरिच यूरेनियम को हासिल करने के लिए, ईरान से निकालने के लिए ग्राउंड ऑपरेशंस चलाने के लिए विचार कर रहे हैं। तो संभवतः ये ऑपरेशन वही था। इसके अलावा एक रिपोर्ट में इस बात को भी कहा गया है, जो कि ऑब्वियसली सोर्सेस के हवाले की खबर है, लेकिन इस बात को प्रचारित किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों ने ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शर्त रखी थी, और उस शर्त में जो प्रमुखता से रखी गई थी वो यही थी कि जो भी विस्फोटक सामग्री आपके पास है, यानी वही इनरिच यूरेनियम, आप उसे हमें सौंप दीजिए। अगर ऐसा होता है तो आसानी से इस युद्ध को रोका जा सकता है बीच में। लेकिन ईरान ने भी इसे सौंपने से मना कर दिया। तो अब चिंता की बात यही है कि अगर ईरान का ये क्लेम सही है, जो कि लग भी
भी रहा है, तो भला इस यूरेनियम का होगा क्या? क्या ईरान इसे वेपन ग्रेड तक पहुंचाने में कामयाब रहेगा, या उससे पहले ही अमेरिका इजराइल को ऐसी चाल चल देंगे जिससे कि इस यूरेनियम को या तो नष्ट करवा दिया जाए या फिर इसे छीन लिया जाए? तो ये सारी चीजें तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि जब तक ऐसा कुछ नहीं हो जाता तब तक ये युद्ध समाप्त हो जाए ऐसी उम्मीद करना शायद मुश्किल होगा। और न केवल ईरान और इजराइल बल्कि बाकी के अरब देश भी इस समय यही चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है, ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने में कामयाब होता है, तो निश्चित तौर पर यह अमेरिका इजराइल के साथ साथ बाकी के अरब देशों के लिए भी बड़ा खतरनाक होगा। और हम सब देख ही पा रहे हैं कि इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान ने अमेरिका इजराइल के साथ साथ अरब देशों के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया और उनके एक एक करके कई सारी गैस और तेल की फैसिलिटीज को भी तबाह कर दिया, जिससे उन्हें भारी भरकम नुकसान भी हुआ है। और नुकसान लॉन्ग टर्म में होता रहे, इस बात को भी सुनिश्चित करते हुए अटैक किए गए हैं। बाकी आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।